4 साल तक गुरु नानक देव जी उस गांव में नहीं गए। 4 साल के बाद गुरु नानक देव जी उस गांव में गए तो जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था। और बाले ने कहा, गुरुदेव यहां महल? गुरु नानक देव जी से कहा, पता करके आऊं वही बूढ़ी माँ रहती है कि कोई दूसरा रहता है। जब जाकर देखा तो वो बूढ़ी माँ गुरु नानक देव जी का इंतजार कर रही थी कि जिसने कदम रखकर मेरे झोपड़े को महल बना दिया वो गया कहां? वो गया कहां? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो आपके मन में आता है, मैंने पशुपति व्रत करा, भगवान ने क्यों नहीं सुना? मैंने इतने साल जल चढ़ाया, मैं 4 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 3 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 6 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरुजी तुम तो झूठ बोलते हो कि भगवान सुनता है। मैं तो 5 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं तो 3 महीने से चढ़ा रही हूं, मैंने तो 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 8 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो बेलपत्री चढ़ा ली, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरुजी तुम कहते हो भगवान सुनता है, मैं साल भर से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता। आपसे निवेदन है, गुरुजी ने जल चढ़ाने का बोला और तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कोई तुमने पाप नहीं करा। अगर आज तुम खड्डा खोद रही हो, उसको खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, उस खड्डे में पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। उसको खोदना पड़ेगा। जाते जाओ, उसके दरवाजे से तुम्हें कृपा जरूर मिलेगी, उसकी दया जरूर होगी, उसकी कृपा दृष्टि जरूर होगी। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हम उसके दरवाजे से कुछ नहीं मांगे तो भी सब कुछ देता है, सब कुछ। हम बस उसके द्वार तक पहुंचे, हम बस उसकी चौखट तक पहुंचे। कोई कमी वो देने में नहीं रखेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। इनको बढ़ा दो बाबा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंचे उसके दरवाजे पर, वो स्वीकार करेगा, आपको स्वीकार। कोई तुमसे कहे कि तू इतने समय से जल चढ़ा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। तो इतने समय से भगवान के मंदिर जा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। व्यापार थोड़ी ना कर रहे हो कि मुनाफा और देखोगे या फायदा देखोगे या नुकसान देखोगे या लाभ देखोगे या हानि देखोगे। भगवान के मंदिर में जल चढ़ाना लाभ और हानि के लिए चढ़ा रहे हो क्या? अरे बोलो तो जम के। फायदे के लिए चढ़ा रहे हो कि ये फायदा होगा तो हम चढ़ाएंगे ना। चलो जाने दो, एक बात अच्छे से समझ लो। तुम इतने से थे, हम भी इतने से ही थे, मां की गोद में सोते थे, जन्म लिया था, मां हमको हॉस्पिटल लेकर चली गई, आपको भी आपकी माता हॉस्पिटल लेकर गई होगी, और हाथ में और यहां गोद गोद के इंजेक्शन लगाए जाते थे। बोलो याद है कि नहीं? आपका हाथ उठाकर देखना, थोड़ा सा कपड़ा उठाकर देखना, यहां निशान बना होगा तुम्हारे को जो इंजेक्शन लगे थे, जो टीके लगे थे उसका। लगे कि नहीं लगे? सब बोलो ये। सबके हाथ में टीका लगा है कि नहीं लगा? इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा? अब कोई माँ
हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह दे साहब मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या जो तुम इंजेक्शन लगा रहे हो, मेरे बच्चे को कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहे हो, चेचक का इंजेक्शन लगा रहे हो, कहीं पोलियो की दवा पिला रहे हो, मेरा बच्चा कोई पोलियो ग्रसित है क्या, मेरे बच्चे को कोई ये बीमारी है क्या, मेरे बच्चे को ऐसा है क्या। डॉक्टर क्या कहता है, देखो आज अगर इसको कष्ट हो गया, आज अगर इसको तकलीफ हो गई तो हो जान दो, 2-3 दिन बुखार आएगा, 2-3 दिन रोएगा, रात भर जागेगा, क्योंकि इंजेक्शन का टीके का दर्द होगा, तुम्हें भी जागना पड़ेगा, टेंशन मत लो। अगर आज इंजेक्शन लग गए, आज अगर पोलियो की दवा पी ली, आज अगर चेचक के इंजेक्शन टीके लग गए, तो ये आखिरी तक, इसके मरते दम तक इसको ये बीमारी लौट कर नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारे पास। अब व्यक्ति कैसा हो गया, व्यक्ति कैसा है, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाता है, महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है, बोलो सत्य है। ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, कोमा में पड़ गया, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। वेंटिलेटर पर पड़ा है, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करवाते हैं उसके घर के लोग, महामृत्युंजय का पाठ करवा वो ठीक हो जाएगा, महामृत्युंजय का पाठ करवा उसका एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा उसके साथ ही हो गया। अर्थात अगर यही इंजेक्शन तुझे पहले लग गया होता, तू रोज 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा होता, तो प्रतिदिन शंकर जी के मन, फिर तुम्हें नहीं सोचना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना। दर्पण में मुख नहीं होता, संसार में सुख नहीं होता। यह अंदाजा आपकी जिंदगी में लगा कर रखना। दर्पण में केवल मुख देखोगे तब तक मुख है, दर्पण में परमानेंट तुम्हारा मुख है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। दर्पण में मुख नहीं होता और इस संसार में सुख नहीं होता। देखोगे तो दर्पण में मुख दिखेगा, और अगर दिल से देखोगे तो 5,000 की नौकरी में भी सुख दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। दर्पण में परमानेंट मुख नहीं होता, देखोगे तब दिखेगा। संसार में सुख नहीं होता, देखोगे तो दिखेगा। आपने सोच लिया कि मैं 10,000 की नौकरी में भी सुखी हूं, मतलब आप सुखी हो, और कोई करोड़ों रुपए कमा ले और उसमें भी नहीं सुखी रहता, उसमें भी जिंदगी भर रोता रहता, तो उसमें सुख नहीं है। आप 2 रोटी खा रहे हो और सुख की जिंदगी जी रहे हो, तो आपको रूखी रोटी में भी सुख नजर आएगा, और नहीं तो कोई घी की भी दे देगा तो सुख नजर नहीं आएगा, उसमें सुख का भान नहीं होगा। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में, बोलो बोलो जम के बोलो, सुख नहीं होता। दर्पण में मुख देखना पड़ता है और संसार में सुख देखना पड़ता है। आपके घर में जितना धन है, जितना वैभव, जैसी गाड़ी, जैसा बंगला, उसमें आप सुख देखोगे, आपको सुख मिलेगा। आप दूसरे के घर में झांकोगे, आप दूसरे के ओर देखोगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। आप दूसरों से अपने जीवन को कंपेट में रखोगे, अपने जीवन को संतुलन देखोगे कि मेरे बराबर है कि नहीं, ना मैं उसके बराबर हूं कि नहीं, नहीं, हमको नहीं देखना। महाराज, हम जब भोले बाबा के चरणों में जाकर बैठते हैं, कुछ मत मांगा, कोई फायदे की बात हमने नहीं सोची, हम तो बस केवल उसके दरवाजे तक गए, हम तो केवल उसको जल चढ़ाने के लिए, हम तो केवल उसको 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। अब आगे उसकी मर्जी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक पहुंच गए, आगे फिर उसकी मर्जी है, वो दर्शन देगा ना देगा, वो हमको संभालेगा
ना संभाले। दो जगह गिरना होता है, एक रोड पर चल रहे हो तब गिर गए, और एक मंदिर में दर्शन कर रहे हो तब गिर गए। दो जगह गिरना, दो जगह गिरने का क्रम, एक रोड पर चलते चलते गिर गए, एक मंदिर में गिर गए। मंदिर में गिरे तो उसके चरणों की रज, उसके दरवाजे की धूल मिट्टी शरीर में लेकर उठे। रोड पर गिरे, संसार के लोगों की वो भाग दौड़, वो मिट्टी लेकर उठे। बनी में गिर जाओ तो कोयला लेके उठे। अब उठे, शरीर गिरा, उसने भगवान के चरणारविंद की रज हमारे शरीर में चिपकी, हम उसको लेकर उठे। रोड पर गिरे, गिर गए, वहां मिट्टी पड़ी थी, धूल पड़ी थी, वो लेकर उठ गए। दोनों जगह में अंतर है। परमात्मा के चरणों में गिरने में अंतर है, वहां गिरे, उसकी चौखट पर गिरे हो तो वो संभालेगा, और किसी के साथ जाते जाते गिर गए तो जो साथ वाला है वो संभालेगा। पर जिस शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। शिव की अविरल भक्ति एक सुख देती, एक आनंद की अनुभूति। हाँ, हम कहते हैं कि जल चढ़ाने वाला व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ाता है तो कल्याण होता है। हम कहते हैं केवल उसके कल्याण तक की बात मत करो, 71 पीढ़ी तक के कल्याण की बात करिए। बोलो ईमानदारी से बोलो री जीजियों, जितने लोग कथा सुन रहे हैं यहाँ, वणी की जीजी और वणी के जी जाओ, जरा अच्छे से बोलना, समझदारी से बोलना। शिव पुराण सुनने से पहले जितने महाराज तुमको कथा सुनाते थे वो 7 पीढ़ी की बात करते थे। बोलो करते थे कि नहीं करते थे? 7 जन्म की बात करते थे कि नहीं करते थे? केवल शिव महापुराण में ही तुमने 71 पीढ़ी सुनी है, इसके पहले सुनी क्या? कि कोई भागवत में, रामायण में, गीता में वर्णन किया हो कि 71 पीढ़ी का वर्णन केवल शिव महापुराण के अंतर्गत, विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन किया गया कि ये। और अगर पुराण भी नहीं पढ़ सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाओ, जहां पर पत्थर पर अंकित लिखा है कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने वाला, सुनने वाला अपनी 71 पीढ़ी को तार देता है। यह वहां उज्जैन की भूमि पर भी लिखा। अगर शिव महापुराण को नहीं खोल सकते, नहीं पढ़ सकते, तो आप वहां पढ़िए। आप अध्ययन तो करो, आप पढ़ो तो क्या लिखा है। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते बोलते देवऋषि नारद पहुंच गए इंद्रलोक में। जब देवऋषि नारद इंद्रलोक में पहुंचे, देवऋषि नारद जब इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी, बहुत अप्सराएं नृत्य कर रही थी।
एक अप्सरा देवऋषि नारद ने देखी जिसका नाम था वपु। कौन सी अप्सरा है? नाम बोलो आप लोग। वपु। कौन सी अप्सरा है? वपु। एक वपु नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। चालीस गांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए थे। और नरक में कुंभी पाक, नरक में कुंड में उन्होंने झांक लिया था। उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख भभूति कुंड में गिर गई थी तो नरक में बेकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूं, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहां जा रही हूं, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ। वो फाइल देखते से ही कह देगा अरे ये तो माँ के हॉस्पिटल की है। फिर वो करेगा जब तुम माँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते। फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा? तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापिस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता, तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी, यहां का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहां लगा दिया, यह तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है, पर दिक्कत
जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया। हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर अब समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी देखो तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितनी सारी पुराणे हैं, कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, और हमारे धर्म में केवल एक, बाकी के जितने धर्म सब में एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक किताब है, और तुम्हारी इतनी किताब। हमने उनसे कहा हम पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं। पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, साथ में होना चाहिए, लाइब्रेरी हमारी है। एक पुस्तक टांग कर क्या करें, लाइब्रेरी हमारी है। हम विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता भी पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज क्या छोड़े। तुम्हारे हाथ में किसी संत की पुस्तक आ जाए तो उसको भी पढ़ो, किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो आया उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका अध्ययन हो। वो करा और कथा पूरी हो गई, 4 भजन सुना दिए, सबको ताली बजवा दी, थोड़ा बहुत नाच लिए, कूद लिए, और कथा पूरी हो गई। शिव महापुराण में तो इतना समय भी नहीं होता कि एक भजन की जगह 2 भजन गा लिया जाए। एक भजन के लिए भी थोड़ा सा समय बीच में फंसाना पड़ता है, तब जाकर कोई भजन हो पाता है, नहीं तो वो कथा इतनी लंबी तक चल जाती है कि आपके भीतर शिव तत्व कैसे प्राप्त हो। हम जिसके लिए आए, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं, वो हमें कैसे मिले। हम गुरु के दरवाजे पर जाएं, और उस गुरु के दरवाजे पर जाएं, तो हम अगर गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, भले हमारा गुरु वहां सामने नहीं हो, पर गुरु ग्रंथ भी अगर वहां पर है, तो उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन होना चाहिए। उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु के दरवाजे जाना सार्थक हुआ, तुम्हारा गुरुद्वारे जाना सार्थक हुआ। तुम मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाने के बाद तुम अगर भगवान को जल चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की इंद्रियां आनंदित ना हो जाए, तो तुम्हारा फिर मंदिर जाना व्यर्थ है। वहां आनंदित होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया तो मेरी इंद्रियां आनंदित हुई। बपू खड़ी है, इंद्रलोक की सारी अप्सराओं में अलग खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगाया हुआ, कंकु का तिलक लगाया हुआ, सिर पर थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है। पूरी ट्रेन में, ट्रेन के अंदर लोग चढ़े हुए हैं, और अगर आप तिलक लगाकर चढ़ गए हो तो यह पक्का है कोई ना कोई तुमको ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी जगह देकर सीट पर बिठाई देगा। तिलक का यह फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा तिलक लगाए, आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ी सी काली मिर्ची भी लग सकती है, क्योंकि हमारी बात से लोगों को जरा काली मिर्ची लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा लगती है। हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है। बोल दूं क्या? बोलो, जम के तो बोलो, बोल दूं। एक कायदे के वस्त्र जब पहनकर आप कहीं जाते हो ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम पर निगाह उठाकर देख ले। जब वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। घाव पांव में है तो डॉक्टर से पूछना कि पट्टी क्यों बांधता है। डॉक्टर को मालूम है
अगर पट्टी नहीं बांधूंगा तो ये मक्खी उस घाव पर बैठेगी। इसलिए जितना हो सके पट्टी बांध कर चलोगे तो फिर ये आड़ी टेढ़ी मक्खी नहीं झूमेगी। मक्खी झूमती तब है जब घाव दिखते हैं, जब हमारा शरीर नजर आता है। अपने तन को, मन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भोजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन, भोजन, धन और नारी जितनी पर्दे में रहती है उतनी सेफ रहती है, उतनी सेफ है। भजन पर्दे में, माला जप रहे हो गौमुखी के अंदर, भोजन कर रहे हो थोड़ा अंदर। पहले के जमाने में लोग भोजन घर में करते थे, और सोच कर्म करने के लिए बाहर जाते थे, फ्रेश होने बाहर जाते थे। आज के जमाने में बाहर किसी के अतिथि की यहाँ मेहमान के जाएंगे, जाते से पूछेंगे टॉयलेट का, टॉयलेट। अब तू जब इतना पूरी होटलों में खाकर पीकर आया, खूब शान सत्ता से बड़े बड़े 5 स्टार में खाया, वहां टॉयलेट जाता? आते से ही अतिथि के घर में हमको पहले घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते हैं। इतना विचित्र। और क्या कहते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे शून्य हो, अच्छाई अपने घर में होना चाहिए, अपने भीतर। अपने और पराये का अंतर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? अपने और पराये का कभी अंतर देखना हो ना, तो अपने और पराये का अंतर क्या होता है? अपना व्यक्ति कुछ बोलता है तो कान में बोलता है, और पराया व्यक्ति जब भी बोलता है तो पूरे गांव में बोलता है। अगर अपना व्यक्ति हमारी अच्छाई और बुराई हमारे कानों में आकर बताए, ए बेटी तूने कपड़े अच्छे नहीं पहने, ए बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, तूने अपने कानों में आकर कोई बोले तो समझ लेना कि अपना व्यक्ति है। और अपना ही व्यक्ति अगर पूरे गांव में जाकर हमारी बुराइयां करे, अपशब्द करे, चिल्ला चिल्ला कर बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना हमारे अपने भी अपने नहीं हुए, ये तो पराये के बराबर है। अपना होता तो कानों में कहता, पराया है इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रोडों पर कह रहा है, दूसरों से कह रहा है, मोहल्ले में कह रहा है, समाज में कह रहा है, गांव में कह रहा है, परिवार में कह रहा है। अपना होता तो कानों में आकर कहता, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। कानों में आकर कहो, वो सुधारेंगे। गांव में जाकर कह रहे हो मतलब तुम पराये हो, तुम अपने हो ही नहीं सकते। अपने और पराये का सबसे बड़ा भेद यही होता है, अपना व्यक्ति कानों में आकर कहता है, बेटा ये गलत है, बेटी ये अच्छा है, बेटी ये गलत है। और पराया व्यक्ति पूरे गांव में डोंडी पीट पीट कर कहता है, बताओ उसने ऐसा कर दिया, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही ये, हमारा ही वो, और उसने ऐसा कर दिया। बस वो अगर डोंडी पीट पीट कर कह रहा है, भले तुम्हारा खुद का है, साथ ही है तुम्हारा, पर वो पराये से भी बदतर है, वो पराये से भी बदतर। अपना अपना होता है। बहुत धीरे से समझाया जाए, बहुत धीरे से समझाया जाए कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। बपू, देव ऋषि नारद ने देखा कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर खड़ी है और भगवत स्मरण में डूबी हुई है। उसके मस्तक के तिलक से पहचान गए नारद जी की ये शिव भक्त है, ये शंकर की उपासक है, ये शंकर की आराधना करने वाली है, ये शंकर की उपासक है।
उसकी पहनावे से, उसके चेहरे से पहचान गए कि ये शंकर की उपासक है। जो शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे पर खुद चमक आ जाती है, अपने आप चमक आती है, अपने आप उसका ग्लो बन जाता है। उसको ज्यादा कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महादेव को इतना रगड़ के आती है। तैतीस कोटि देवताओं के मंदिर में सबसे ज्यादा चकाचक आज के जमाने में महादेव ही हैं। हर सोमवार को 3 तरह का प्रसाद आ जाता है और खूब आनंद में सुबह से लेकर शाम तक नहाते रहते हैं। और शिवरात्रि पड़ गई या प्रदोष पड़ गई तो रात को भी नहाते रहते हैं, आराम से बैठे हैं। इसलिए पार्वती भी उनसे दूर हाथ जोड़ के बैठी है, नहाते रहो, नहाते रहो, हाथ जोड़ के पीछे बैठी है। नंदी भी बाहर है। नंदी ने कहा हम तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, ज्यादा पानी हम पे चढ़ गया तो बीमार पड़ जाएंगे, तुम ही नहाओ। गणेश जी कार्तिकेय भी साइड में, पिताजी हैप्पी फादर्स डे, तुम ही नहाओ, हम पीछे, वो भी नहीं जाते। अकेले महादेव अलमस्त, अकेले। जब तुम घर से फ्री हो जाते हो, लोटा भर कर जाते हो, हर हर श्री शिवाय बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और बाबा को प्रणाम कर कर नंदी के कानों में बोल कर, नंदी शाम को महादेव जी को घुमाने ले जाए तो बनी में कोयले की खदान के पास मेरा ही घर है, अच्छे से रुक जाना, नहीं तो कोयले में आग लगा के धुआं करके रोक लूंगे। तो सोच नंदी हाथ, ठीक शिव तक घड़ी है शंभु। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, चेहरे से पहचान बन जाती है कि शंकर का भक्त है, ये शिव का उपासक है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, अगर शंकर के मंदिर भी ना गए हो तो कोई शंकर के भक्त का केवल दीदार कर लो तो शंकर की आराधना पूर्ण हो जाती है। शिव की आराधना पूर्ण हो गई, शिव की भक्ति पूर्ण। कुछ मत मांगो, बैठे हो तो भी सब कुछ दे देगा। ये 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव है। अभी 15 फरवरी तक रुद्राक्ष सीहोर में बटेंगे, उसके बाद में फिर रुद्राक्ष बटना बंद हो जाएंगे, फिर 15 मई से चालू होंगे। क्योंकि बीच में रुद्राक्ष उत्सव है तो उसकी तैयारी करना, व्यवस्था करना, और जो शिवजी के अभिषेक के जो रुद्राक्ष 2 साल के रखे हुए थे वो सारे के सारे बटकर पूर्ण हो गए। 15 तारीख तक शायद पूरे के पूरे ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब जितने रुद्राक्षोत्सव के रुद्राक्ष थे वो तो पूर्ण हो गए। अब वापिस रुद्राक्षोत्सव में वो अभिषेक कर कर, पूजन कर कर जो रुद्राक्ष लाखों आते हैं उन सबको शिवलिंग के अंदर भर कर फिर उसको वापिस सिद्ध कर कर वापिस सब लोगों को दिए जाते हैं। अब उस बीच में रुद्राक्ष बटना तो बंद रहेगा। अब लोग सोचें कि रुद्राक्ष तो मिलेगा नहीं, हम सीहोर कथा सुनने के लिए, हमारा निवेदन है आप उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन बैठकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब आप कथा सुनेंगे, बेग भले कैसा भी लेकर आओगे, पर यह विश्वास से कहते हैं कि अगली बार आओगे तो उसमें एक बैग तुम्हारा धन से भी भरा होगा जो तुम बाबा के ऊपर लुटा कर जाओ।
क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, जो आता है वो 3 महीने में वापस जाता है। आप में से कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार हो आए हो, जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो गए होंगे कुबेरेश्वर धाम, कम से कम 2 बार गए होंगे। आप में कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार होकर आए हो, क्योंकि एक बार जो जाता है वो दूसरी बार फिर बुलाता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव में भले रुद्राक्ष ना मिले, पर प्रयास करना परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ अपना डेरा कुबेरेश्वर धाम पर हम 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करें। उस कंकर शंकर की भूमि पर रहें जो 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, और वहां रहकर हम कथा और शिव पुराण का आनंद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। रुद्राक्ष तो मिल जाएगा, बाबा चाहेगा तो कभी भी प्राप्त होगा, पर कथा कुबेरेश्वर धाम पर साल में केवल एक ही दिन, एक ही बार प्राप्त होती है, जिसके लिए लोग तरसते हैं और वहां कर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। उसको सुनना है हमको, उसको धारण करना है हमको। और तुम आओगे, तुम तो भगवान की कथा लेने के लिए आ रहे हो, कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपनी झोली भरने के लिए आ रहे हो। चोटे भी मैं वनी के यहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई और यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कथा के एक दिन पहले ही यहाँ इतने चोर लोग आ गए थे, चेन और मंगलसूत्र काटने वाले, सबको उन्होंने बस में भर लिया और जेल में बंद कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद। और आपसे निवेदन है, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आने वाले हैं, आपसे निवेदन है वहां पर सोना चांदी लेकर मत आना, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी डायमंड है। तुम्हारा सोना चांदी लेकर मत आना, मेरा कुबेर भंडारी पारस मणि है। पारस मणि जानते हो, जिसको छूता है लोहे को भी सोना कर देता है। तो तुम आना, छूना, सोने होकर चले जाना। बाद में 3 महीने बाद फिर आकर कुबेरेश्वर धाम पर बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं दिया। तुम सोना चांदी लेकर मत आना, तुम्हारी अंबानियां लेकर मत आना, तुम्हारा जेवर आभूषण और महंगा वाला मोबाइल लेकर मत आना। तुम तो जिस पे तुम्हारा फोटो अच्छे से खींच सको बस वो लिया आना, बाकी के जाने। हमें करना क्या, भजन और स्मरण, भक्ति, अविरल भक्ति को। तुम्हारे चेहरे का तेज बताएगा कि तुमने शिव तत्व कितना प्राप्त करा। बपू अप्सरा इंद्रलोक में साइड में खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगाए, नारद जी पहचान गए, ये कोई साधारण नहीं, ये शिव की उपासक है, ये शंकर की उपासक है। और पहचान ऐसे ही होती है महाराज, ऐसे। पहचान करने का तरीका भी है। और हो के नंदी पे सवार, भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ।
सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। शंभो राधे राधे जय हो। हरि बोल। जय हो। राधे बस तेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस तेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बजाए। बस तेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस तेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। है सर्पों का हार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। गले में है सर्पों का हार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरे भोलेनाथ होके नंदी पे सवार। सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। राधे हरि बोल। राधे
मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा ओ मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ उनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ राधे हरि बोल राधे हे शंभो राधे राधे देवों के देव इनकी महिमा महान है भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है देवों के देव इनकी महिमा महान है भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है देवों के देव इनकी महिमा महान है भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है देवों के देव इनकी महिमा महान है भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ भोले राधे
राधे हरि बोल जय हो राधे सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।